जो इंसान ये समझ गया वो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर पैदा होता है। और जिस दिन इंसान ने अपने भीतर की इस सच्चाई को पहचान लिया, उस दिन से दुख का जोर टूटने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख किसी इंसान की वजह से आया है, किसी हालात की वजह से आया है, या किसी भगवान की परीक्षा की वजह से आया है। लेकिन सच ये है कि दुख तब आता है जब हमारी सोच हकीकत से टकरा जाती है। जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जीवन हमारी शर्तों पर चले, और यही टकराव दुख बन जाता है। गीता इसी टकराव को शांति में बदलने की कला सिखाती है। कृष्ण अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दे रहे थे, वो उसे जीवन का नियम समझा रहे थे। उन्होंने साफ कहा, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इस एक पंक्ति को जो इंसान दिल से समझ ले, उसके लिए जीवन हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर वो काम करता है लेकिन टूटता नहीं है। वो कोशिश करता है लेकिन खुद को दोषी नहीं ठहराता। हम दुखी तब होते हैं जब हम अपने कर्म को फल से बांध देते हैं। मैंने इतना किया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं इतना अच्छा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सवाल जब आदत बन जाते हैं तो मन धीरे धीरे थकने लगता है। लेकिन जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि ईमानदार प्रयास ही उसकी असली जीत है, उस दिन से तुलना खत्म हो जाती है। तुलना खत्म होते ही दुख कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि दुख का एक बड़ा कारण तुलना भी है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकने लगते हैं। गीता कहती है, हर इंसान की यात्रा अलग है, तुम्हें किसी और की चाल पर चलने की जरूरत नहीं। जिस दिन इंसान अपनी गति स्वीकार कर लेता है, उस दिन उसे जल्दी भी नहीं रहती और पछतावा भी नहीं। दुख का एक और कारण किसी चीज को जबरदस्ती पकड़कर रखना है। रिश्ते, सम्मान, पैसा और यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। हम सोचते हैं ये सब हमेशा रहेगा, लेकिन जो बदलने वाला है उसे पकड़ने की कोशिश दर्द बन जाती है। जो इंसान ये समझ गया कि सब अस्थाई है, वो रोता जरूर है लेकिन टूटता नहीं है। वो जानता है कि जो आया है वो जाएगा भी, और जो गया है उसकी जगह कुछ और आएगा। गीता सिखाती है, छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना समझदारी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शोक मत कर, क्योंकि तुम जिसे खोने से डर रहे हो वो पहले से ही परिवर्तन के नियम में बंधा है। जब इंसान ये बात दिल से स्वीकार कर लेता है तो उसका डर धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा खोने से पैदा होता है, और जो इंसान खोने को स्वीकार कर ले वो निडर हो जाता है। दुख तब भी आता है जब हम अतीत में फंस जाते हैं। जो हो चुका है उसे बार बार जीते रहते हैं। गीता कहती है, जो बीत गया वो अब तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम्हारा कर्म सिर्फ ये क्षण है। जो इंसान वर्तमान में टिकना सीख लेता है, उसका मन भटकना छोड़ देता है, और मन का भटकना ही दुख की शुरुआत है। दुख तब भी आता है जब हम खुद के साथ सख्त हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, मैं ही हमेशा क्यों हारता हूँ। लेकिन गीता करुणा सिखाती है, खासकर खुद के लिए। जो इंसान खुद को माफ करना सीख जाता है, उसके लिए जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि गलती इंसान से होती है और सीख भी इंसान को ही मिलती है। गीता कभी ये नहीं कहती कि दुख आएगा ही नहीं। गीता कहती है, दुख आए तो उसमें डूबना मत, दुख को अनुभव बनाओ, पहचान मत बनाओ। जिस दिन इंसान ये फर्क समझ लेता है, उस दिन से वो दुखी नहीं रहता। वो दुख से गुजरता है लेकिन दुख में रहता नहीं है। और अंत में सबसे गहरी बात, जो इंसान ये समझ गया कि मैं परिस्थिति नहीं हूँ, मैं मेरा मन भी नहीं हूँ, मैं तो बस देखने वाला हूँ, उसके लिए जीवन एक बोझ नहीं, एक यात्रा बन जाता है। वो चलता है, रुकता है, गिरता है, उठता है, लेकिन शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जो हो रहा है वो उसे तोड़ने नहीं, उसे परिपक्व बनाने आया है। और इसीलिए जो इंसान ये समझ गया वो कभी दुखी नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।